बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ 12 जनवरी 2024। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन बिज़नेस कौन सा है, वीडियो का टॉपिक है। और इस वीडियो में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक बेहतरीन है। देखें जी, शायद आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं और इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि ये जान सकें कि पाकिस्तान में कौन सा बिज़नेस सबसे बेहतर रहेगा। तो आप टेंशन ना लें, मैं आज इस वीडियो में आपकी इसी हवाले से मदद करूँगा। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस आइडियाज़ के ऊपर पहले से ही वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन इस वीडियो के अलावा बहुत सारी वीडियोस क्योंकि डॉलर से रिलेटेड होती हैं, गोल्ड से रिलेटेड होती हैं, जो कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। बहरहाल मैं आपसे वो पोस्ट और वो वीडियो जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ है वो शेयर कर देता हूँ। और वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस वीडियो से मुतल्लिका आपको ज़रूर हर चीज़ की समझ आएगी। देखिए जी, हम चलते हैं वीडियो के बुनियादी मकसद की तरफ। वो ये है कि कौन सा कारोबार पाकिस्तान में सबसे बेस्ट है। अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो मेडिसिन का बिज़नेस, कपड़े का बिज़नेस, खाने पीने का बिज़नेस, प्रॉपर्टी का बिज़नेस वगैरह सबसे बेस्ट बिज़नेस पाकिस्तान में शुमार हो सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट कारोबार है वो है मेडिसिन का। मैं अब आपसे इसकी वजूहात शेयर करता हूँ कि किस वजह से मेडिसिन का बिज़नेस पाकिस्तान में सब बिज़नेस में से बेहतर है। सबसे पहले इसकी जो वजह है वो है डिमांड। पाकिस्तान में मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सारे खित्ते में सबसे ज़्यादा पैसे मेडिसिन यानी सेहत पे खर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेडिसिन का बिज़नेस करने वाले पाकिस्तान में खूब पैसे कमाते हैं और इसीलिए मेडिसिन का बिज़नेस सबसे बेहतर है पाकिस्तान में। नंबर 2 है मिलावट। हर चीज़ में मिलावट है पाकिस्तान में, चाय में, दूध में, शक्कर में, घी में, आटे में, मसाले में, गर्ड्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मिलावट ना हो। और इसी वजह से हर किस्म की बीमारियां पाकिस्तान में आम हैं और इसी वजह से मेडिसिन का बिज़नेस करने वाले पाकिस्तान में बहुत मज़े में हैं। नंबर 3 पे जो वजह इसकी वो है प्रॉफिट मार्जिन। चूँकि मेडिसिन के शोबे से बहुत सारे लोग ज़ाती तौर पर वाबस्ता नहीं होते और जो मुनाफा इस बिज़नेस में देखा है वो कहीं और नहीं देखा। आप आसानी के साथ 7% से लेकर 70% तक फ़ी 1 रुपया कुल सेल्स के कमा सकते हैं। 7% इसलिए कहा है कि इसमें होल सेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी आते हैं, जिसमें अगरचे मुनाफा जो है वो कम होता है लेकिन सेल्स बहुत ज़्यादा होती है और बंदा खासा कमा पाता है। जबकि परचून में मुनाफा सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे आप कम से कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक कमा लेते हैं। अलबत्ता होल सेल डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में सेल्स यहाँ पे कम होती हैं। वजह नंबर 4 है आसान तरीन। मेडिसिन के बिज़नेस को चलाने में इतनी कोई ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। आप कहीं पे भी 2-4 महीने की ट्रेनिंग हासिल करके कामयाबी के साथ शुरू कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर आप इसको ख़ुद नहीं चलाना चाहते तो आप किसी स्किल्ड पर्सन को अपने पास हायर करके इसे आसानी से चला सकते हैं। नंबर 5 पे जो वजह है वो है प्रोडक्ट की लंबी उम्र। मेडिसिन यानी अद्वियात की शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी बहुत ज़्यादा होती है और आप बग़ैर किसी नुकसान के खौफ के इन अद्वियात को अपनी दुकान वगैरह पे रख सकते हैं। और अगर आप खाने के कारोबार को देखें तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस को देखें तो वहाँ शेल्फ लाइफ का कोई तस्वर ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और साथ में डेली आपकी सेल्स नहीं होती। इसी तरह कपड़े के कारोबार में, क्योंकि कपड़े की शेल्फ लाइफ मेडिसिन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ना सेल्स मेडिसिन बिज़नेस की तरह होती है और ना ही प्रॉफिट मार्जिन मेडिसिन जितना होता है। वजह नंबर 6 है जी ब्रेक इवन पॉइंट। चूँकि मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, इसी वजह से आज इस कारोबार में दूसरे बिज़नेस की निस्बत जल्द ही ब्रेक इवन पॉइंट को हासिल कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कारोबार की वो सिचुएशन या वो पोजीशन जहां पे आपके कारोबार के खर्चे और आमदन बराबर हों। वजह नंबर 7 है मेडिसिन और कस्टमर की मजबूरी। चाहे जितना ही कीमत के मामले में सख्त कस्टमर क्यों ना हो, जब बात आती है मेडिसिन की तो वही कस्टमर बगैर चूँ चरा के आपसे कीमत आपसे जो दवाई है वो उसी कीमत पर लेगा जो कीमत अद्वियात पे लिखी होती है, क्योंकि उस टाइम उसे पैसे से ज़्यादा सेहत अजीज़ होती है। और ऊपर से ज़्यादातर कस्टमर्स को मेडिसिन की फील्ड का इस कारोबार में बचत का कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता और बहुत लाइल्मी उसे मेडिसिन की पूरी कीमत देने पर मजबूर करती है। उसके बाद नंबर 8 पे जो वजह है वो है मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर कारोबार में बड़ी कामयाबी के लिए मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
लेकिन मेडिसिन के बिज़नेस में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बस डॉक्टर साहब की पर्ची और कंपनियों का डॉक्टर साहब को खुश रखना ही आपके मेडिसिन की सेल्स के लिए काफ़ी होता है। वैसे भी आपने वही मेडिसिन अपनी शॉप पे रखनी होती हैं जिनकी डिमांड हो, और डिमांड बनाने का काम कंपनियां खुद करती हैं। उसके बाद है वजह नंबर 9, पेंडेमिक। जंग में यही बिज़नेस उन कारोबारों में आता है जो लाजमी है। जैसा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से ये बिज़नेस ओपन रहे और अच्छे जा रहे थे, जबकि तकरीबन बाकी सारे कारोबार ठप पड़े थे। अब हाल ही में जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग थी, वहाँ पर भी ये सिचुएशन थी कि वहाँ पर मेडिसिन और हॉस्पिटल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले आप पे ये लाजिम आता है कि कम से कम 3 महीने ऐसे बंदे के साथ गुजारें जो उस कारोबार को कामयाबी से चला रहा हो, और उसे सब कुछ सीख लें। इसी तरह करने से बाद में आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। तो मेडिसिन का कारोबार तभी ज़्यादा कामयाब होगा अगर आप एक ऐसी जगह उसे शुरू करेंगे जहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा हों, जैसे किसी सरकारी हॉस्पिटल के पास या किसी बड़े नामवर डॉक्टर के क्लिनिक के साथ। अलबत्ता होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन को आप किसी भी जगह शुरू कर सकते हैं, मगर फिर भी बेहतर होगा कि आप वहाँ जाएँ जहाँ और होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हों। और मैंने एक और वीडियो में कुछ अहम सेल्स टिप्स और सेल्स के तरीक़ाकार शेयर किए हैं, उन्हें भी आप देखें और वो आपको किसी भी बिज़नेस में सेल्स बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।